फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। 2019 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन किसी भी पार्टी को बहुमत से सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। वहीं भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने गठबंधन कर हरियाणा में सरकार बनाई, लेकिन अब बीजेपी ने जेजेपी में सेंध लगाना शुरू कर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? बीते रविवार को सोनीपत से जेजेपी के शहरी अध्यक्ष और 2019 में विधानसभा के उम्मीदवार रहे अमित बिंदल को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अगुवाई में बीजेपी में शामिल करवाया गया। लेकिन इसी कार्यक्रम में एक खुलासा और हुआ। खुलासा ये कि एक मजदूर की बातचीत मीडिया के खुफिया कैमरे में कैद हो गई, जिसमें उस मजदूर ने कबूला कि वह अपने परिवार के साथ यहाँ पर 300 रुपये के वादे पर पहुँचा है। उसके साथ उसके परिवार के 5 लोग भी आए हैं। हमारा ठेकेदार तो सड़ा नाता है। कितनी की गई थी, कितने रुपये 300 में बोले थी। 300 कितने आ रहे थे? 4-5 बंदे नाम लिखवाना पड़ा। हाँ, के प्रोग्राम है नलाड़े बुलाया नहीं बेरा के प्रोग्राम ना उन्होंने बेरा मैं छुट्टी देना है चाल लगे लाई 300 पहला दे दिए नहीं बना चाहिए बाद में देंगे। नाम लिख रखे। हाँ लिख रखे। बच्चा ने लेकर है बालक है, मैं वाइफ ने भी लेकर है। हाँ वाइफ भी है। 300 में क्या होता? 300 5। खैर, ये तो रही भीड़ जुटाने वाली बात। अब आपको बताते हैं कि जब अमित बिंदल को भाजपा में शामिल करवाने के बाद ओपी धनखड़ से सवाल किया गया कि क्या बीजेपी जेजेपी में सेंधमारी कर रही है, तो उन्होंने कहा कि गठबंधन में 2 बड़े परिवार हैं और परिवार में सेंध नहीं लगाई जाती। जननायक जनता पार्टी छोड़कर आज बीजेपी ज्वाइन की है, गठबंधन की सरकार है, एक तगड़ा झटका है वो सोनीपत से जेजेपी को लगा है। किस तरह से अब देख रहे हो? दोनों एक ही कुनबा है। बड़े कुनबे जैसे बड़ा कुनबा होता है ना, इसमें कई घर होते हैं, ऐसा एक बड़ा कुनबा है, उस कुनबे में ही है, कुनबे से बाहर बीजेपी ने जेजेपी में सेंध लगानी शुरू कर दी है। नहीं, बड़ा कुनबा है, सब साथ। इसके बाद उन्होंने बात बदलते हुए किसानों की बात शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में हरियाणा के करीब 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान गंवाई थी, जिस पर संयुक्त किसान मोर्चा और हरियाणा सरकार में सहमति बनी थी कि सरकार मृतक किसानों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देगी। लेकिन सरकार की बजाय बीजेपी के कार्यकर्ता मृतक किसानों के परिवारों को सहायता राशि भेज रहे हैं। फिलहाल इस मामले पर जेजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि अमित बिंदल के बीजेपी में जुड़ने के बाद क्या जेजेपी भी इसे ओपी धनखड़ की तरह परिवार मानकर अनदेखा कर देगी या फिर सेंधमारी समझकर इस पर कड़ी आपत्ति जताएगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा तक के लिए सोनीपत से पवन राठी की रिपोर्ट।